हाँ जी, नमस्कार जी। हम यहाँ हरिताली का तीज हम नेपाल के रहने वाले हैं। हम अपने नौकरी के सिलसिले में हम यहाँ अपने भारत में आते हैं। तो यहाँ लगभग आधी सारे हम सरकारी एम्प्लॉयज हैं। तो हमारी ये साल में एक बार आता है हरिताली का तीज। उसमें उससे एक दिन पहले हम अच्छे अच्छे पकवान बना के हम खाना खाते हैं और अपने बहनों को हम बुलाते हैं। और फिर दूसरे दिन हम शिव पार्वती के व्रत रखते हैं। अपने पति के लंबी आयु के लिए हम पूजा अर्चना करते हैं और हम बिन पानी के हम ये व्रत रखते हैं। और हमारी खास करके ये हमारा जो मंगलसूत्र ये तिलहरी बोलते हैं, इसका भी खास मायने रखता है कि ये सुहागन महिलाएं डाल सकती है, बाकी और लोग डाल नहीं सकते। तो इसका भी एक महत्व है अपने अलग जगह में। बस जी, ऐसी एक परंपरा है ना, सीता है वो नेपाल से, और श्री राम और सीता के याद में भी क्या ये बनाया जाता है? इसमें शिव पार्वती की गीत गाया जाता है। राम और सीता तो नहीं आते हैं जी इसमें। तो अब जितना मेरे को आता है जी मैं इतना। सीता माता हमारी नेपाल की जनक राजा की जनकपुर से सीता माता वहाँ से उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ अयोध्या, भारत में अयोध्या में जन्मे हुए हमारे श्री राम जी और नेपाल की बेटी और इंडिया भारत का जमाई श्री राम हैं। तो उनका ससुराल है नेपाल में और सीता जी का मायके है नेपाल में, यहाँ ससुराल है। तो श्री राम नवमी में जनकपुर में भी बहुत बड़ी धूमधाम से मेला लगती है। बस जी, ये हम सारे विवाहित भी और लड़कियां भी ऐसे व्रत रखती है। जैसे माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए आज जो व्रत रखा था, जैसे विष्णु के साथ विवाह किया करने के लिए वो किया था उनके पिताजी ने, तो वो उनकी सहेली ने भगा के लेके गई थी, हरण करके लेके गई थी। इसी वजह से आज का मानते हैं और हम सारे व्रत बैठते हैं, निर्जला व्रत बैठते हैं और शिव जी की पूजा होती है इसमें, शिव पार्वती की, और अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। ये हम अपना संस्कृति न बोले इसलिए हम फिर नाच गान भी इसलिए करते हैं। हमारी परंपरा मतलब रीति रिवाज हमारे बच्चों को याद रहे। हम तो परदेश में हैं लेकिन अपना नेपाली कल्चर हम भूलना नहीं चाहते और भुलाना भी नहीं चाहते, इसलिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। साल में मनाया जाता है। हम सभी बहनें दीदी वगैरह व्रत रखते हैं और शिव पार्वती की पूजा करते हैं। और यहाँ पे भी इधर उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ ये मनाया जाता है। ये हरियाली तीज नेपाली महिलाओं का बहुत बड़ा पर्व है। ये लगभग सितंबर में अर्थात भदौ में ये पड़ जाता है और ये नारियों का बहुत बड़ा उत्सव त्यौहार है, जिसको आज तीज के दिन उपासना करके नाच गान करके धूमधाम के साथ इसको मनाते हैं। और उपासना करके फिर कल चौथी और पंचमी के दिन पति की दीर्घायु, लंबी आयु, उमेर, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु के लिए कामनाएं करती हैं। और ये हर साल सितंबर अथवा भदौ के महीने में आ जाता है और इसको लगभग भजन कीर्तन के साथ नाच गान और अच्छे गहने कपड़े के साथ महिलाएं इसको मनाती है। शिव पार्वती के समय से ही ये उनके विरासत में नेपाल में ये जुड़ा हुआ है। और वही नेपाली समाज के और महिलाएं यहाँ आकर के भी जो बसे हुए हैं, कोई प्राइवेट नौकरी कोई सरकारी नौकरी में, वो सारे एक जगह जमघट होके और सभी इस त्यौहार को मनाते हैं, जो बहुत ही पुराना परंपरा है, बहुत धार्मिक परंपरा है और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये बहुत पुराना परंपरा है।